पूरे देश के अंदर नया कानून लागू हो चुका है कि माता पिता की संपत्ति में अब किसी का भी अधिकार नहीं रहेगा, न तो बेटा का रहेगा न बेटी का रहेगा। तो ये किस तरीके का कानून पूरे देश के अंदर लागू हुआ है और किस तरीके से ये कानून आपको जानना बहुत ही जरूरी है, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे दो वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपको अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि बेटे के समान बेटियों का भी माता पिता की संपत्ति के अंदर पूरा पूरा अधिकार होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के अमेंडमेंट के अनुसार। तो इसमें दोनों को बराबर का अधिकार माता पिता की संपत्ति के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे मेन बात आती है कि अब संपत्ति कितने तरीके की होती है। तो संपत्ति दो तरीके की होती है। एक तो होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि खुद से अर्जित की हुई, खुद के मेहनत से कमाई हुई संपत्ति, और दूसरी आती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी होती है पुश्तैनी संपत्ति, यानी कि पैतृक संपत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। तो यहाँ पे मेन बात आती है कि कौन सी संपत्ति के अंदर ये अधिकार समाप्त हुआ है। तो पहले मैं बता देता हूँ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति यानी कि पुश्तैनी संपत्ति के बारे में। तो इसके अंदर जब बेटा बेटी का जन्म होता है तब से ही अधिकार चालू हो जाता है, यानी कि ऐसी संपत्ति के अंदर बेटा का भी अधिकार होता है तो बेटी का भी अधिकार होता है, यानी कि इस संपत्ति से वंचित नहीं रह सकते हैं। इसके अंदर जो उनका हिस्सा है वो उनको कानूनी रूप से जरूर मिलेगा, यानी कि अगर उनको वो हिस्सा नहीं दिया जाता है तब वो कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं, कोर्ट से भी अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कानूनी लड़ाई वो लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से उनका राइट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर है, अपना हिस्सा है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं पहले तरीके की प्रॉपर्टी की, जो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि खुद से कमाई हुई, खुद की मेहनत की कमाई से जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की है माता पिता ने, तो वो होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो इस संपत्ति के अंदर माता पिता का पूरा अधिकार होता है कि वो अपनी संपत्ति को अपना बेटा बेटी के अंदर देना चाहें तो दे सकते हैं, उनको हिस्सा देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर एक बेटा के नाम पे पूरी संपत्ति करना चाहें तो एक बेटा के नाम से भी पूरी संपत्ति कर सकते हैं, या फिर एक बेटी के नाम पे पूरी संपत्ति करना चाहें तो एक बेटी के नाम पे भी पूरी संपत्ति कर सकते हैं, या फिर किसी के भी नामों संपत्ति को ना करवाना चाहें तो ऐसा भी वो कर सकते हैं। यानी कि ऐसी संपत्ति का पावर केवल माता पिता के पास में होता है कि ऐसी संपत्ति को अपने बेटा बेटी के अंदर देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं। ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा, उन्हीं के विवेक के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको लेके बेटा बेटी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं अगर उनके माता पिता सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर उनको हिस्सा नहीं दे रहे हैं, उनके नाम पे नहीं करवा रहे हैं। पर इस प्रॉपर्टी को लेके एक अपवाद है। अपवाद ये है कि अगर उन माता पिता की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और वो किसी के नाम पे भी जीते जी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करवा के जाते हैं, वो प्रॉपर्टी ऐसे के ऐसे रहती है, तो जितने भाई बहन है, जितना बेटा बेटी है, उनके अंदर समान रूप से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि वो अपना अपना हिस्सा बराबर का उस प्रॉपर्टी के अंदर ले सकते हैं, ऐसी एवज के अंदर अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। माता पिता के जीते जी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर बेटा बेटी का अधिकार खत्म हो गया है, यानी कि यहाँ पे माता पिता के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रॉपर्टी को देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं। पर मृत्यु के पश्चात अगर प्रॉपर्टी नाम नहीं की गई है तब जरूर वो अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो ज्यादातर बेटा बेटी की नजर माता पिता की संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर होती है। तो इस कानून के बारे में उनको जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी कानून के अनुसार उनको ये प्रॉपर्टी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो इस मैटर के अंदर अगर और भी कोई कानूनी सहायता चाहिए, और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।